Hello and welcome to MOOC on Professional Communication Skills. This is Module 2 of the series titled Job Interview Skills, and we are now in the final unit of this module titled Hold Your Ground Acing Advanced Questions. I am Ritik Garg, Research Scholar at Department of Humanities and Social Sciences, MNIT Jaipur, and I will be your instructor for this particular unit. As we discussed in the last unit titled Start Off Well Acing Common Questions, we got to know about the first major questions asked in any interview. उस क्वेश्चन को जिससे इंटरव्यू की हम हमेशा शुरुआत करते हैं वो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स कैसे करना है ये हम इस पर्टिकुलर यूनिट में जानेंगे। उस मॉड्यूल में होता क्या क्या है उस क्वेश्चन में वो हमने पिछले यूनिट में जाना था। आपका आंसर जैसा होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, उसी से आगे का इंटरव्यू चलेगा, इसलिए इस पे हमेशा फोकस करें। आपके आंसर के अंदर, आपके रिस्पॉन्स के अंदर आपकी एजुकेशन और करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज गिव रीजंस लीडिंग टू योर करियर चॉइस। आपने ये जॉब क्यों ली, आपने ये फील्ड क्यों ली। In your tell me about yourself question, you need to mention the major accomplishments you had as a person, both professionally as well as at times personally. You need to relate your answer to the qualifications which are fit for this job, to the skills that you have got acquired for this particular job. You always need to put forward your personality as the best fit for this particular job that you have applied for. And always mention your goals. Never say that you don't have any goals. Always mention a few because आगे उनको फिर एक चांस मिलेगा आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने पे जो आपने प्रिपेयर किया होगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि हम के बाद हम आते हैं उन क्वेश्चन से जिनसे हर कैंडिडेट डरता है। सबसे पहला उसके अंदर आता है बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। हमने अपनी लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था स्टार मेथड का, जो आपको अप्लाई करना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, इसीलिए इन मुश्किल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये हमें आना चाहिए। मोस्ट एम्प्लॉयर्स आस्क बिहेवियरल क्वेश्चंस, किस लिए? टू असेस हाउ द कैंडिडेट हैज बिहेव्ड इन द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस, और कैसे वो उन्हीं सिचुएशन से फ्यूचर में बिहेव करेगा। You might be asked to talk about multiple things. A time you made an unpopular decision in the company, you displaced a high level of persistence, you made a decision under time pressure. Examples क्या है behavior based questions के? कुछ examples. Tell me about a time when you disagreed with the supervisor, or give me a specific example of when you offered extraordinary service to a customer or a colleague, किसी को भी। हमें याद रखना है कि वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उससे हम आते हैं हमें इनका जवाब कैसे देना है। हमने ये तो जान लिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल आंसरिंग अ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन। स्टेप 1 क्या है? ऑलवेज एंटिसिपेट द बिहेवियर द इंटरव्यूअर इज लाइकली टू बी लुकिंग फॉर, कि वो कौन सा बिहेवियर है जिसकी इंटरव्यूअर को डिमांड है आपसे। कि अगर आप गुस्सा किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां यू कैन गेट एंग्री, तो वो कैसे बिहेवियर को चूज कर रहे हैं कि आप काम एंड कंपोज रहें। स्टेप 2, आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बिहेवियर। जब आपको काम एंड कंपोज रह के उस सिचुएशन को डील करना था, वो एक बिहेवियर का एग्जांपल आप अपने दिमाग में याद रखें। एग्जांपल याद रहने के बाद स्टेप 3 आएगा, प्रिपेयर करें एंड रेडी रहें एक ऐसी स्टोरी के साथ जो उस एग्जांपल को नरेट कर सके। एक स्टोरी जो आपके रियल लाइफ में हुई है उसको याद करें, फॉर्म करें, और फाइनली स्टेप 4 के अंदर उस स्ट्रेटेजी को यूज किए करें जो इस केस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, विच इज द स्टार मेथड। हैव अ सिचुएशन, what was the task you had in that situation, what were the actions taken by you in that situation,
and what were the positive results you got out of that situation. ये करेंगे तो आप हमेशा बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे आराम से. Next kind of very tricky questions that are asked at times in an interview are illegal questions. How do we handle those questions which are not right to ask? सबसे पहले हमें जानना होगा, how do you know if a question is inappropriate, या तो वो गलत है या फिर वो हमें नहीं पूछा जाना चाहिए. Questions that don't relate to your ability to do the job are generally considered illegal or inappropriate. जो आपके स्किल से, जो आपकी एबिलिटी उस जॉब के लिए चाहिए, उससे मैच नहीं कर रहे हैं, वो एक हिंट है कि ये क्वेश्चन या तो इनअप्रोप्रिएट है या आउटराइटली illegal है. It crosses the boundaries of what need to be known about you. Basic rule of thumb क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए? Ask yourself, does the question have anything to do with your work skills or experience for the job you are applying for? क्या मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें कोई काम आएगा? ऐसे क्वेश्चंस इनअप्रोप्रिएट और इलीगल कहलाए जाते हैं क्योंकि such questions can lead the interviewer to purposefully or inadvertently discriminate against you as a candidate. कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आप मैरिड हैं. आपको लगेगा कि ओके, आई विल टेल वेदर आई एम मैरिड और नॉट. एंड अगर आपका आंसर कुछ भी होगा, लेकिन उनका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं कि विल यू बी एबल टू ट्रेवल दैट ऑफ्टन फॉर द जॉब रिलेटेड वर्क. अगर आपने यस बोला तो मे बी दे विल बी रिलक्टेंट टू हायर यू, क्योंकि आपका एक नेगेटिव है कि आप मैरिड है, ये वो पार्टनर, ये वो फैमिली. इसीलिए सच क्वेश्चंस आर नॉट टू बी आस्क्ड इन द फर्स्ट प्लेस. इफ आस्क्ड, वी नीड टू नो हाउ वी आर गोइंग टू आंसर देम. सच क्वेश्चंस कैन इंक्लूड लार्जली इन सब एरियाज पे: एज, जेंडर, marital and family status, caste, religion and ethnicity, race, pregnancy, health status, disability, countries of origin or nationality, your sexual orientation at times. बहुत जरूरी इसलिए क्या हो जाता है, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस. हमें इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देना कैसे है. कुछ एक सिचुएशंस देखते हैं. Responding to inappropriate or illegal questions can be tricky. एक तरीका है, you can certainly choose to answer the question honestly, truthfully, and at times आपने वो कर तो दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, आपकी जॉब को जेपरडाइज करेंगे, आपकी जॉब शायद आपको ना मिले. जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको मैरिटल स्टेटस पे भी दिया. आप आउटराइटली एट टाइम्स रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आंसर नहीं करना. रिफ्यूजल टू आंसर सच क्वेश्चंस, बट वो कई बार इनअप्रोप्रिएट लगता है, बिकॉज ऐसा लगता है या तो आप डिफेंसिव हो रहे हैं या आप अनफ्रेंडली हो रहे हैं टुवर्ड्स द इंटरव्यू, अनप्रोफेशनल हो रहे हैं. इसलिए उससे भी बचना है. एट टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इनोसेंटली. कई बार क्वेश्चन जब पूछ रहा है इंटरव्यूअर, तो उन्हें भी नहीं पता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है. व्हेन द इंटरव्यूअर इज मेकिंग अ कन्वर्सेशन और हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली ट्रेन्ड रिगार्डिंग इट. उसको ट्रेन नहीं किया गया है, उसको पता ही नहीं है, और एट टाइम्स दे आर जस्ट ट्राइंग टू जज योर रिएक्शन. अगेन बिहेवियरल तरफ जाएगा ये, वो आपके जज कर रहे हैं आपके रिएक्शन को कि आपका रिएक्शन क्या होगा. इन सच केसेस, replying I would prefer not to answer that is expected but can lead to unnecessary awkwardness. आपका इंप्रेशन बुरा जाएगा. उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए. Techniques to answer illegal or inappropriate questions without seeming either evasive or offensive. ना तो हम उनसे बच रहे हैं और ना हम उनके ऊपर ऑफेंसिव हो रहे हैं. Gracefully avoid the question and steer the conversation elsewhere. उस क्वेश्चन को कहीं और ले जाएं instead of answering the question directly. Keep your answers short, broad and general. Especially in questions के अंदर एक लाइन, दो लाइन बस. Don't exaggerate much on them because that will give more fodder to the question itself. Do your best to diplomatically dodge the question first. Dodge करें उसको डायरेक्टली, उसको ओवरकम करें कि मैं इसका आंसर ढंग से नहीं दूंगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ऑब्जर्व करने के बाद, और आप इसको डॉज करते हुए अगले क्वेश्चन पे जाएं.
बेस्ट ऑप्शन रहता है रीडायरेक्ट अ क्वेश्चन टू योर इंटरव्यूअर और आस्क द इंटरव्यूअर व्हाई द क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू योर जॉब। पूछ भी सकते हैं कई बार हम ये कि डज इट मैटर वेदर आई एम मैरिड और नॉट बिकॉज द जॉब रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, डू यू हैव किड्स? If the interviewer asks you this question, do you have kids is a family status question, which is usually inappropriate. Your answer could be either yes, I have kids, I have two kids, I have a full family that I handle or care to, or you can say, you know, I have read that this is a very family friendly place to work, but I'm most interested in learning more about the position responsibilities. From the job description, it seems like a great fit for me. नाउ सी, आपने क्वेश्चन को भी ग्रेसफुली अवॉइड किया क्योंकि आपने जस्ट ये बोल दिया कि ये फैमिली फ्रेंडली प्लेस है। मैंने आंसर नहीं दिया कि मेरी फैमिली है या नहीं है। आपने ये भी किया, डिप्लोमेटिकली डॉज किया क्वेश्चन को, और आप किस पर लेकर आए क्वेश्चन को? लेकर आए आपकी जॉब के ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर, कि आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है ये रेलेवेंट नहीं था, लेकिन जो रेलेवेंट है वो बात मैं कर रहा हूं। ऐसे आपको हैंडल करना है। After behavioral and legal questions comes competency based questions. कॉम्पिटेंसी, आपकी कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं वो कि आप कितने कॉम्पिटेंट है एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है। इन सच इंटरव्यूज एंड क्वेश्चंस द कंपनी आइडेंटिफाइज की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब। दे डिजाइन क्वेश्चंस टू एलिसिट एविडेंस ऑफ स्किल्स फ्रॉम द कैंडिडेट। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। नॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ही चेक करने के लिए आपके इंटरव्यूज कई बार एचआर या फिर कंपनी का एक्सपर्ट ले सकता है। बिहेवियरल क्वेश्चंस की तरह इनके ऊपर भी किसके ऊपर एम्फेसिस होता है कि आपने पास्ट में कैसा बिहेव किया था अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ और अब आगे जाके कैसे बिहेव करेंगे। कुछ एक स्किल्स जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज में चेक होते हैं वो है टीम वर्क। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, डिस्क्राइब अ टीम प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, व्हाट प्रॉब्लम्स अरोज एंड हाउ डिड यू डील विद देम। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चेक किए जाती हैं ये हर इंटरव्यू के अंदर। Describe situation when you had to persuade others to support your views. Give an example through which you can explain that. Interpersonal skills, आपके बाकी लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन है, कैसे रिलेशन है, वो इंटरपर्सनल स्किल्स जज होते हैं इनसे। What kind of people do you find it difficult to work with? They are asking you. How do you handle those situations? ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स जो आपने अपनी पुरानी जॉब में लिए हो, कोई चैलेंजिंग काम जो आपने किया हो, ऑल ऑफ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी टेस्ट होगी व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड विद द डिफिकल्ट troublesome situation. How did you manage your way through it and achieve the goal that you had, the target that you wanted to have? How to prepare for such competency based इंटरव्यूज एंड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, जैसे बिहेवियर वाले को करना है सिमिलर है। अपनी कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करें जो इस जॉब के लिए चाहिए, आपके पास वो स्किल्स कौन से हैं और वो क्या इस जॉब से मैच कर रहे हैं। ईच कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करें बिहेवियरल टर्म्स में कि अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है। आई कैन हैंडल टफ क्लाइंट्स, रूड क्लाइंट्स, ओके, or I can explain things to the entire team. I am good at managing and leading. Identify past experiences to illustrate how you demonstrated these skills and behavior. Examples अपने पास रखें, उन examples को prepare करें for the competency, for the skill that you possess, for the ability that you have in yourself. उनकी प्रैक्टिस करें, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने की, अपनी स्टोरीज के बारे में बात करने की। एंड फाइनली using the same STAR technique, situation, task, action and the result, those 4 parts of the STAR technique को यूज करके आप इनके आंसर्स अपने इंटरव्यूअर को दें। Now we come to questions you can ask. After an interview usually questions आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं। सो हमें ना या हाँ नहीं बोलना है, हमें हमारे पास कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके आंसर्स हम खुद भी अपने दिमाग में बनाकर आए। क्वेश्चंस कुड बी लाइक,
Based on my research, I understand the role of this job to be. Is this correct? क्या यही वो जॉब क्राइटेरिया है जो मुझे लगा था? Would you please describe your training opportunities? Usually jobs के अंदर training opportunities होती हैं 1 to 6 months के gap में, तो हमें उसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए instead of working later on them. Especially if they've asked, which of your company's goals are most important? उनकी कंपनी के भी तो कुछ गोल्स होते होंगे ना, मोटिव्स, मोटो, वो आप पूछ सकते हैं. What is your organization's management style? Because you are entering into a new ecosystem, you would like to know about the ecosystem from the people who are heading it. Or a very simple question, describe a typical day on the job in this position. कई बार ये भी आप पूछ सकते हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस में ये पूछें. You can have better questions in that series. बहुत जरूरी इसलिए ये भी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पूछना है उनसे, बिकॉज कई बार हम वो चीजें पूछ लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है. जैसे कि व्हाट डज दिस कंपनी डू एग्जैक्टली? ये रिसर्च तो आपको करके आनी थी ना घर से. The researching about job as well as company is one of the basics of preparation. Never ask such questions. How much sick time do I get? Even before getting into the job, if you're going to ask what are the leaves, how do you manage your employees who get sick, that is not the way. That shows that you're trying to evade your job and responsibilities. How long do I have to work before I get a raise? Do not ask such questions which are related to first money, and secondly show your reluctance to always get more out of something. Don't criticize past employers and colleagues. Very important. Professionalism के अंदर, whatever reasons you might have of switching the jobs, never ever say bad things about your past employers as well as colleagues and the ecosystem you had. Talk positively, not negatively. Avoid asking about these three things. Questions related to the salary and pay grade. उसके लिए एक अलग इंटरव्यू होता है यूजुअली एचआर का एट टाइम्स, तो उसका ध्यान रखें या वेट करें उनकी तरफ से ये पूछने का. Second, perks and vacations. You are still there for the job, not for the perks and vacations primarily. So don't ask about them. And retirement plans. First, you get the job and then you think of the retirement plans. Do not do this mistake because they reflect misplaced priorities and your disinterestedness in the job. Do not go into personal conversations with the interviewer. It is a professional setup, it is a formal setup. Stick to that. Or wait for the other to go informal. Then you can still have conversations, but in the decorum. After this, we come to follow up questions and interview. Appropriate questions क्या हो सकते हैं follow up इंटरव्यू के लिए जो पे ग्रेड से रिलेटेड होता है. What is the pay range for this position? Based on my qualifications, what should I be offered? That is the right time to ask about your pay. Talk about it. Can you explain company's benefit package? Salary negotiations भी तभी होते हैं follow up इंटरव्यू में. रिसर्च करके रखे सैलरीज के बारे में जो इस जॉब में यूजुअली मिलती है और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है. और कभी भी सैलरी के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करना है एक डिस्कशन अंटिल दे हायर यू. जब तक उन्होंने बोल दिया है दैट यस वी आर रेडी टू हायर यू, लेट्स डिस्कस. और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपका हमेशा एक रेंज में आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम टू मिनिमम. ऐसा नहीं कि एक पिन पॉइंटेड आपने आंसर दे दिया. वेट करें हमेशा 24 आवर्स का बिफोर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग. ऐसे uprightly नहीं बोल देना yes I am in. Think over it. And if they have asked for a final offer, ask for a written piece of information, मेल पे या कहीं पे भी. अब जनरल टिप्स पे आते हैं. पिक एनी लिस्ट, जो कि बहुत जरूरी है. जनरल टिप्स ग्रेट इंप्रेशन डालने के लिए बेसिक चीजें हमेशा याद रखनी है. पिक एनी लिस्ट एंड थिंक अबाउट विच क्वेश्चंस यू आर मोस्ट लाइकली टू एनकाउंटर. आपकी एज और स्टेटस और जॉब प्रोफाइल को लेकर उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है इंटरव्यू के दौरान. जो भी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं उनको स्टडी करें, उनके ऊपर थिंक करें थोड़ा सा, एंड देन से डज दिस इम्पैक्ट योर आंसर और नॉट. एनालाइजिंग द क्वेश्चंस कैन हेल्प यू फोकस इन योर आंसर्स मोर. कम टू द इंटरव्यू विद सम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जिसके बारे में हमने पहले बात करी वो, बिकॉज ये आपको आपकी कंपनी, आपकी उस कंपनी में ज्वाइन करने की सीरियस इंटेंट को दिखाता है और आपकी नॉलेज को भी दिखाता है. Always be unique and full of energy. Start off well.
पॉजिटिव कमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, और या फिर I think the company is doing great work in this particular field and I'm really excited by the prospect of being able to contribute if selected. If selected, obviously, because you are still not a part of the company. Interview etiquette बहुत ही जरूरी होते हैं because they garner extra points from handshake to a proper sit and stand up, smiling all the time, especially when you're answering. स्पेसिफिक आंसर्स होने चाहिए हमारे, पॉज होना चाहिए एक आंसर से पहले, सबसे मेंटेन रखना है आई कांटेक्ट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली करना है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स नहीं देने हैं और कम्युनिकेट एनर्जी अच्छी रखनी है हमेशा. And finally, when you exit, you need to exit gracefully. You need to thank everybody, thank them for their time, name them when you thank them, and for example, say, thank you for your time, I appreciate it, I will be looking forward to hearing from you, and exit the gate gracefully. With this, we come to an end to this module, Job Interview Skills. I hope through these 4 units that we discussed, you learned the basics as well as the advanced things needed to be needed for a better performance in an interview. And lastly, I would say, don't give up, only look up and perform. You're not going to fail, you're going to succeed. My wishes are with you. Thank you.